हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गांव बसा लिया है। गांव की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कई और व्यवस्थाएं भी यहां आकर की गई है। यहां आकर ऐसे लगने लगा है कि किसानों ने अपनी नई दुनिया बॉर्डर पर बसानी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का गांव, अनूठी व्यवस्था, नई पहल, नया गांव, नई तकनीक, सीसीटीवी और वाईफाई से लैस बॉर्डर पर बनाया सुंदर पार्क। ये नहीं देखा तो क्या देखा। किसान जहां बस जाए वहीं घर बना देता है, क्योंकि एक अन्नदाता से अच्छा घर बनाना या चलाना किसी को नहीं आता। तस्वीरों में दिखता ये घर पंजाब या हरियाणा के किसी गांव की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है टिकरी बॉर्डर की, जहां किसानों ने गांव बसा लिया है। दरअसल किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच 78 दिनों से किसानों ने जिस जगह पर रहकर सुख दुख देखा वहीं गांव बसा लिया। लेकिन ये गांव कोई पुराने तरीके के गांव नहीं है। यहाँ हर वो सुविधाएं हैं जो शहरों में होती हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। बॉर्डर पर बसे इन गांव में असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल ये अनूठी व्यवस्था मोगा के माणूकी गिल गांव के लोगों ने की है। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਝੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ NRI ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਵੀ रूम तैयार किया। इसके साथ ही बाकी किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जा रही है। किसान मिलकर खाने का इंतजाम करते हैं। खाना बनाने से लेकर सारा काम किसान मिलजुल कर रहे हैं। कोई भी आदमी आता है तो अपना किसी रिश्तेदारी में भी जाते हैं हम लोग, तो एक दिन से ज्यादा नहीं रह पाते। गांव अपना घर भागते हैं, नहीं भाई मेरा बहुत काम पड़ा है। लेकिन यहाँ हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर बैठे हैं। तो हम लोग को तो ये सब तो आदमी मूर्ख नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि ये लोग वगरलाए हुए आदमी है। एक आदमी को आदमी समझा के अपने पीछे ले आएगा, लेकिन लाखों आदमी को लाना असंभव है। तो पढ़े लिखे आदमी वो लोग को तो ये बात समझ लेना चाहिए कि इतना आदमी को पीछे ले आके एक आदमी का हैसियत नहीं है। कोई वजह है जिसकी वजह से जाके यहाँ आदमी बैठा है। उसके साथ में हाई कोर्ट का वकील लोग है, सुप्रीम कोर्ट का वकील लोग है। हम लोग अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी है, वो लोग तो पढ़ा लिखा आदमी है। लंगर के अलावा यहाँ सुंदर पार्क भी बनाए गए हैं, जहाँ पार्क में बेंच और चारपाई पर किसान आपसी चर्चा करते हैं। जी सीसीटीवी कैमरे भी लगा लिए, पार्क भी बना लिया। कि यहाँ पर गंदगी का ढेर था, इसीलिए उसको साफ करके पूरा बहुत बढ़िया बना दिया, देखने लायक बना दिया। सब आता जाता आदमी देखता, पूरा गांव का माहौल बना दिया। बैठने का जगह, वहाँ पर चेयर लगा दिया, टेबल लगा दिया, अशाना पर सोने के लिए बना दिया। सबके लिए सब आता है, आराम से आराम करता है, सब देख के जाता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यही है कि जो काम के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं वो मोदी जी को सॉल्व कर देना चाहिए। किसानों को उनको देखना चाहिए, किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए। वो एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सिखों का सम्मान करते हैं, सम्मान तो इसी में होगा अगर ये हम लोग की भावनाओं को समझकर पूरा जितना यहाँ पर आंदोलन है उसको समाप्त किया जाए। समाप्त तभी होगा जब इनकी मांग मान ली जाएगी, इनको समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा और तीनों काले कानून जो बनाए हैं उनको रद्द किया जाएगा।
इसके अलावा किसानों ने ट्रॉली में ही वाईफाई लगवा लिए हैं, जिससे इंटरनेट बंद होने से भी अब किसानों को सूचनाएं भेजने में परेशानी नहीं आएगी। वहीं बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द करवाकर ही घर लौटेंगे, क्योंकि हम घर बार छोड़कर खेती और जमीन बचाने आए हैं। जितना चिर हमारे ये कानून तीनों रद्द नहीं होते उतना चिर हम यहीं पर ही हैं। हम सारे परिवार आए हैं अपना लेकर। घर पर हमारी माता जी वो खेती का काम करती हैं, वो घर संभाल रहे हैं, पशु हमारे वो चारा उनको डालते हैं। हम घर इसलिए छोड़ के आए हैं कि ये जो हमारे ऊपर काले कानून थोपे गए हैं, ये तीनों काले कानून रद्द हों और खेती पर जो MSP है उस पर कानून बने और मंडियां हमारी चालू रहें। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 78 दिनों से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच टीकरी बॉर्डर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किसानों ने अपना गांव बसा लिया है। हरियाणा न्यूज के लिए टीकरी बॉर्डर से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट।